तो हमारा समय आ चुका है प्यारे साथी, और हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। और 1 महीने में हम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को वो खुशी दे सकते हैं जिसके लिए आज उन्होंने आप लोगों को बड़ा किया है। प्यारे साथी, हमारे पास केवल 1 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम में, और अगर हम ये निश्चित कर लेते हैं, ये निर्णय कर लेते हैं कि अगर हम सभी 80% से ज़्यादा मार्क्स भी ले आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमारे पेरेंट्स को हम उस लेवल की खुशी दे सकते हैं जिस लेवल की खुशी हर वह बेहतरीन छात्र देता है, हर वह टॉपर स्टूडेंट देता है। प्यारे साथी, एक बार आपको अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी है, एक बार आपको अपने पेरेंट्स को खुश करके दिखाना है। जब आपके पेरेंट्स एक बार आपके मार्क्स 80% से ज़्यादा भी आ जाते हैं ना, तो उनकी आप एक बार खुशी देखना। वह खुशी आपको कुछ इस कदर देखने को मिलेगी कि आपके पेरेंट्स हर जगह आपके बारे में बात करेंगे, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। बस एक बार यार अपनी पेरेंट्स के लिए मेहनत करके देखो। आप उनके लिए मेहनत करके देखो जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपको कहते हैं कि ये बिल्कुल भी पढ़ने में ठीक नहीं है, उनका लड़का बिल्कुल भी पढ़ने में अच्छा नहीं है ना। आपके हुए कम समझने वाले दोस्त, आपके हुए कम समझने वाले मित्र दोस्त, उनको एक बार यार करके दिखा देना। आपके रिश्तेदार जो आपको कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, दिखा दो कि क्लास 10th में मैं वही छात्र हूँ, जो क्लास 10th में मैं वही छात्र हूँ जो क्लास 10th में ही सबसे बेहतरीन करके लाया है। पूरे रिश्तेदारी में आप करके दिखा दो कि आप वह छात्र हो जो सबसे बेस्ट नंबर लेकर के आया है। मेरे प्यारे साथी, करना कुछ नहीं है, आपको बस 80% से मार्क्स ज़्यादा लेकर के आना है। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथी, आपके हितेश भैया आपको बताएंगे कि आपको 1 महीने में क्या फॉलो करना है। मेरे प्यारे साथी, आप अपने हितेश भैया की बात याद रखना, और आप इस वीडियो को प्यारे साथी पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में बताई गई अपने हितेश भैया की सारी बातों को समझा और वीडियो को अंत तक देखा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, 1 महीने में आप क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे। इस वीडियो में प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने बहुत मेहनत की है, और आज आपके हितेश भैया आपको फुल मोटिवेट करने वाले हैं, जिससे कि आप 1 महीने में जो बचा है ना, इस 1 महीने में आप उस लेवल की तैयारी कर लो जिस लेवल की तैयारी आप प्यारे साथी पूरे जुलाई से लेकर दिसंबर में नहीं कर पाए। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। डर लग रहा है यार कि बोर्ड एग्जाम के सिर्फ 1 महीना बचा है और अभी तक भैया जी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यार डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला, बस लड़ते रहना है। अगर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ तो इसका मतलब ये समझो कि ये वीडियो आप तक यूनिवर्स ने पहुँचाई है, ताकि आप इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखें और इस वीडियो में बताई गई हर वह चीज़ को फॉलो करें जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। प्यारे साथी, आपके भैया एक तरीके से आपके लिए समझ सकते हो यूनिवर्स बन के आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वह आपके लिए फुल मोटिवेशन होने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास एक बार वह चीज़ आ जाती है तैयारी करने की, तो आप डेफिनेटली आप लग जाओगे तैयारी करने में, है ना। तो प्यारे साथी, आज आपके भैया बताएंगे कि आपको 90% ये जो दिख रहा है ना, ये आपको सोच करके चलना है। जब आप ये सोच करके चलोगे ना, तब जाकर के प्यारे साथी आप बोर्ड एग्जाम में 80%, 82%, 85%, 89% या 90% मार्क्स ला पाओगे। तो प्यारे साथी, हमारा गोल बड़ा होना चाहिए, हमको बड़ा सोचकर चलना है कि मुझे बड़ा हासिल करना है। जब बड़ा सोचकर चलोगे तो उससे थोड़ा कम हासिल कर पाओगे, ऐसा होता है हर बार, है ना। किसी को भी देखना वह यही बताएगा। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके हितेश भैया जो भी आपको बताने वाले हैं, बस उन चीज़ों को फॉलो करना और देखना आप कितना बेहतर इसको लेकर के आते हो। कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले प्यारे साथी, आपको अपने भैया की 2 बातें याद रखनी है, हमेशा याद कर लेना। कभी भी जाना, कहीं पर भी जाना, किसी के यहाँ भी घूमने जाना, पर अपने भैया की 2 बातें हमेशा याद रखना, और टॉपर भी हमेशा याद रखते हैं। तो प्यारे साथी, तो स्टूडेंट्स, अपने हितेश भैया की ये 2 बातें आप ज़रूर याद रखना। कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी, इस वीडियो को देखने के बाद इन 2 बातों को अपने भैया, अपना बड़ा भाई मान करके मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि यार बोर्ड एग्जाम में अगर आपके पास नोट्स नहीं है ना, तो ये मान लीजिए आप बेकार हो। जिस तरीके से एक गाड़ी में बिना तेल की गाड़ी बेकार होती है ना, उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी लेक्चर फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी ट्रिक वाली वीडियो देख लो, कोई भी मोटिवेशन वाली वीडियो देख लो, लेकिन तैयारी करने के लिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है ना, तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। बिना गाड़ी तेल बेकार, बिना नोट्स हमारी तैयारी बेकार। तो हमेशा नोट्स आपके पास होने चाहिए। अब कैसे भी करके आप लोग हर सब्जेक्ट के नोट्स देखो कहाँ से मुझे मिल पा रहे हैं, कोशिश करो हर सब्जेक्ट के नोट्स अपने पास कलेक्ट करने की, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब बोर्ड आएगा ना, तो इस बात को आप लोग देखना कि जब आपके पास नोट्स होंगे ना, तो आपको अंदर से खुशी होगी, यार मेरे पास चीज़ें तो है, कम से कम मैं पढ़ तो ले रहा हूँ। और किसी के पास देखना जिसके पास नहीं होंगे, वो भटकता फिर रहा होगा, है ना। दूसरी बात क्या है प्यारे साथी, कि पढ़ाई को लेकर यार सीरियस हो जाओ।
अब इस तरीके से सीरियस हो जाओ कि मुझे अब वाकई में करके दिखाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए वाकई में करके दिखाना है। 80% से ज़्यादा तो मुझे नंबर लेकर के ही आने ऑब्जेशन लाओ अंदर, जुनून लाओ कि मुझे अब करके दिखाना है, डेफिनेटली मुझे करके दिखाना है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में आपके हितेश भैया जो भी आपको बताने वाले हैं उन चीज़ों को बस फॉलो करना है। लेकिन भैया जी अब ये 5 काम, मेरे प्यारे भाई, ये 5 काम अब आपको करने हैं। जो ये 5 काम करोगे ना तो जाकर के आप बेहतरीन सबसे बेस्ट नंबर लेकर के आओगे, है ना, सबसे बेस्ट, वो भी 1 महीने में पढ़ करके। मेरे प्यारे साथी क्या करना है, सबसे पहले तो अपने अंदर बिलीव लाओ यार, विश्वास लाओ कि मैं कर सकता हूँ 1 महीने में, मैं कर सकता हूँ 1 महीने में। क्योंकि हर वह टास्क जो बहुत लंबे समय के लिए होता है, अगर हम उसको कम समय के लिए दे दें तो भी हम कर लेते हैं। आप देख लेना, कर लोगे, बस आप विश्वास रखो, ठीक है। आप इस वीडियो में आए तो निराश होकर के होगे, टेंशन में, बस इस वीडियो को पर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुश होकर के जाओगे। इस वीडियो को प्रॉपर देख लेना। देखिए प्यारे साथी, पहला काम क्या करना है कि आपको क्या करना है कि 2 कॉपियां बनानी है। आपको अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत मार्केट में जाना है। कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, रात में देख रहे हो तो सुबह चले जाना, सुबह देख रहे हो थोड़ी देर बाद चले जाना, मार्केट से 2 कॉपियां लेकर के आना है। कितनी? 2 कॉपियां लेकर के आना है। अगर मैं बात करता हूं ये 2 कॉपियां हमारी कौन कौन सी होंगी, तो देखो, पहली कॉपी हमारी बहुत पतली कॉपी होगी, एकदम 10 रुपए वाली कॉपी लेकर के आना। मैं जो तरीका बता रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट्स ने फॉलो कर लिया ना, ये 5 तरीके जिस भी स्टूडेंट्स ने फॉलो कर लिए, देख लेना वह छात्र 80% एकदम सेम टू सेम 80% मार्क्स लेकर के आएगा, है ना, 80% लेकर के आएगा। 2 कॉपी, सबसे पहली कॉपी पतली कॉपी। अगर बात करते हैं भैया दूसरी कॉपी कौन सी बनानी है, दूसरी थोड़ी सी मोटी कॉपी लेकर के आना। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, सबसे पहली जो आप कॉपी बनाएंगे ना प्यारे साथी, उसमें हमारे जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस होंगे, हर सब्जेक्ट की आपको 2-2 कॉपी बनानी है भाई, हर सब्जेक्ट की आपको 2-2 कॉपी, इस बात को याद रखना। और पहली पतली कॉपी में आप क्या करना कि अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, अपने सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आप रखना, है ना, ये चीज़ें आपको। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से तैयार करने हैं भैया जी, वह तो बता देना, वह तो बताइएगा, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी, है ना, आप बस क्लास को देख के रहिएगा, है ना। नोट्स, पहला पॉइंट्स नोट्स, है ना, लर्न क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर कि नोट्स कैसे बनानी है भैया जी, लर्न कहाँ से करना है, क्या आएगा हमारे पेपर में, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, बस क्लास को देखते रहिएगा। दूसरे पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, वह हमारा है कि हमको जो दूसरी कॉपी बनानी है उस कॉपी में हमारे सारे डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको दूसरी कॉपी में अपनी मैनेज करने हैं, अपने बनाने हैं, अपने लिखने हैं। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे और जो हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी दूसरी कॉपी में मैं अपने सारे वह क्वेश्चंस रखूँगा जो 2 नंबर वाले होंगे, 4 नंबर वाले होंगे और हमारे 6 नंबर वाले होंगे। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस दूसरी कॉपी में आएंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो ना मेरे प्यारे साथी, आप 10% होमवर्क कंप्लीट कर देते हो, मतलब अपना 10% काम आप फिनिश कर देते हो। फिर बात आ जाती है प्यारे साथी कि हमने क्या क्या किया। भैया हमने अपने 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रेडी कर लिए, कहाँ लिखने कहाँ नहीं लिखने हैं, और हमने डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्लान रेडी कर लिया, तो मेरा 10% का प्लान ओके हो चुका। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझको भैया जी स्टडी कहाँ से करना है, तो चलिए बताते हैं आपके भैया कि आपको स्टडी कहाँ से करना है, कैसे करना है। देखो, अगर मैं स्टडी की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि भैया जी आपको स्टडी कहाँ से करनी है, तो यार देखो सिंपल है एकदम। सबसे पहले समझेंगे अभी मुझे क्या नहीं करना है, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे क्या नहीं करना। तो अभी आप क्या कर रहे होगे, पूरे दिन आप चैप्टर्स, मतलब पूरे दिन वीडियोस देखते होगे, इधर यूट्यूब की वीडियो उधर यूट्यूब की वीडियो, पर आपके भैया ने बेहतरीन मार्क्स लाए थे क्लास 10th और 12th में, और उसी के बेस पर बता रहे हैं ना कि इस टाइम आपका माइंड वॉश बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस वीडियो में वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर आपको माइंड वॉश से बचना है, ठीक है। आपको ये वीडियो में देखिए बहुत प्रॉपर रिसर्च के साथ बना कर दे रहा हूँ, पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो पूरे चैप्टर्स जो होते हैं आपको वो नहीं करने हैं, मतलब आपको पूरे चैप्टर्स अब नहीं पढ़ने हैं। कोई भी वीडियो मिल गई है ना, 2 से 3 लेक्चर आपने देखे कि 2 से 3 लेक्चर उसके हैं पर चैप्टर, तो वो काम आपको नहीं करना, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। और हाँ, क्लास तो आप देख लेते होगे पर उसकी नोट्स नहीं बनाते होगे, तो ये भी आपको नहीं करना है ना। अचानक से कोई वीडियो आपके पास आ जाती है और आप उस वीडियो को देखने लगते हो, तो ये भी आपको इस टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है प्यारे साथी। और जो करना है वो मेरी बात सुनो, आपको करना क्या है कि इस टाइम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है आपके 1 शॉट वीडियोज़।
वन शॉट वीडियोस कहने का मतलब है प्यारे साथी कि आप लोगों को क्या करना है कि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए, अपने सारी चीज़ें कह सकते हो नोट्स तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं। अब ये जो वन शॉट वीडियो होंगे ये क्या होंगे, कैसे होंगे भैया जी? तो ये जो वन शॉट वीडियो होंगे मेरे प्यारे साथी, ये आपके चैप्टर के होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर के होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। आपको क्या करना है प्यारे साथी कि आपको यूट्यूब से जो भी हमारे वन शॉट लेक्चर होते हैं उनका जो भी आपका लेक्चर होता है उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको रख लेना है। 2 घंटे के लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं वो सारी समझते जानी और साथ ही साथ उनका आपको नोट्स भी तैयार करते जाना है। तो पहला काम आप ये कर लेंगे। यहाँ से प्यारे साथी क्या होगा, यहाँ से आपके नोट्स प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपके नोट्स प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने वीडियो ख़त्म किया ये वाला, आपने गए पहला चैप्टर सर्च मारा, आ गई आपके पास वन शॉट लेक्चर, 2 घंटे का डाउनलोड किया, सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं। और ऐसे करके प्यारे साथी आप लोग अपना जो भी सिलेबस है उसको फिनिश करने का जल्दी प्रयास करें। ठीक है, वन शॉट वीडियो 2 घंटे की होती है तो एक दिन में आप 2 से 3 चैप्टर पढ़ने का प्रयास करें। सेकेंड काम क्या करोगे, सेकेंड आप जो भी सेकेंड काम हमारा है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ के आए हो ना, अब उस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आएंगे ना, उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है प्यारे साथी, नोट करना स्टार्ट कर देना है। और ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से ही देखेंगे क्योंकि यूट्यूब से बेस्ट इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कुछ भी नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन बैंक हो, है ना। पर मेरे प्यारे साथी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी के समय पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है भैया जी मुझे कुछ भी करके नोट्स मिल जाए, मेरे पास समय नहीं है। तो प्यारे साथी मेरी पूरी टीम ने मिल करके यार आपके लिए जो कह सकते हो ना जुलाई से लगाकर जो दिसंबर तक मेहनत थी ना वो अब जा कर के रेडी हो चुकी है। हमारे सर्वेश भाई ने और अतुल भाई ने और हमने मिल करके आपके लिए प्यारे साथी ई बुक रेडी कर दी है। और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे भैया जी कब ई बुक रेडी होंगी, कब ई बुक रेडी होंगी। आप ई बुक के बारे में बताते हैं पर इसके बारे में सूचना नहीं देते हैं। पर प्यारे साथी आज आपके लिए ये रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, आप सारी चीज़ें पहले समझिएगा, है ना। तो यहाँ तक कि हमने चीज़ें समझ ली, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी हो गए, ठीक है, और हमारे वन शॉट लेक्चर से हमारे कह सकते हो हमारा चैप्टर भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, है ना, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। इसके बाद तीसरा काम, अब देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, हमने चैप्टर के बारे में भी समझ लिया। अब मुझे अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना है, मुझे अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना है। तो तैयारी कहाँ से मजबूत होगी, मेरी बात को समझना। सबसे पहले यूट्यूब से क्या करोगे, पहला काम यूट्यूब से ही आपको क्या करना है, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर ये देखने हैं। अब आप कहेंगे भैया जी ये तो सभी बताते हैं, देखो पर इससे होता क्या है, देखो मेरी बात समझने का प्रयास करना। देखो अगर आप इनसे यूट्यूब से अगर आप इनको देखते हो, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मेरे प्यारे साथी मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ जब आप एक बार ये वीडियोस देख लेते हो ना तो आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाता है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से हमारे पेपर में प्रश्न आएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे आप वीडियो देखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ कहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या देखते जाओगे, जब आप लोग मॉडल पेपर वाली वीडियो देखोगे, वायरल पेपर वाली वीडियो देखोगे, प्रीवियस ईयर वाले पेपर वाली वीडियो देखोगे, सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। और हाँ एक काम और कर लेना, जब आप ये इस प्रकार की वीडियो देखना वायरल पेपर, मॉडल पेपर वाली, तो उस टाइम आप एक अपने पास रफ कॉपी रख लेना और उस रफ कॉपी में सारी चीज़ें रफली सॉल्व करते जाना, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना, प्रॉपर पूरा मत सॉल्व करना। रफ कॉपी रख ली, कोई क्वेश्चंस आया, लगा कि क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा तो एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। चीज़ों को एनालिसिस करना है वायरल पेपर और मॉडल पेपर से कि क्या क्या मेरे पेपर में आता है, कैसा मेरा पेपर आता है। और अगर आपने चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया वायरल पेपर, मॉडल पेपर को, मेरे प्यारे साथी मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे पेपर का आपको नॉलेज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि पेपर के बारे में तो मुझे सारी चीज़ें पता ही चल गई हैं और अब मैं 90%, 92%, 95% मार्क्स ला सकता हूँ केवल वायरल पेपर को देखने से। क्या होगा, बहुत सी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी, क्योंकि जब आपके सामने पेपर होता है ना तो आपको लगता है कि मुझे तो सारी चीज़ें ही पता चल गई हैं, और जब पेपर में बैठोगे ना तब जा करके आप कहोगे कि हितेश भैया ने सही कहा था, है ना। तो मुझे यार फॉलो कर लेना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बताने वाला हूँ जो अब है वह हमारी है 4th बोनस टिप्स। मेरे प्यारे साथी बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे भैया जी आप कुछ भी करके मेरे लिए जो आपने ई बुक रेडी की है ना वो बता दीजिए, ई बुक में है क्या आखिर में। आपके लिए प्यारे साथी बड़ा दिल से कह रहा हूँ कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा रेडी करूँ जिससे कि वो बहुत
कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। और प्यारे साथी, हमने और हमारी टीम ने मिलकर के वह रेडी कर दिया है। इसमें प्यारे साथी मैं आपको बता देने वाला हूँ क्या क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम 3 लोगों ने मिलकर के इस चीज़ को रेडी किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन चीज़ों को लेते हैं, आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि हमने लगभग 5 से 6 महीने लगा दिए इस चीज़ को तैयार करने में, और वह चीज़ अब रेडी हो चुकी है। देखिए इसमें होने क्या वाला, प्यारे साथी ये हमारी एक ई बुक है, हमारी पूरी टीम ने मिलकर बनाई है। मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ, ये आपके पीडीएफ के फॉर्म में होगी, जहां पर आपको 100 से ज़्यादा एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट 10 से ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने ये सारी चीज़ें, केवल मॉडल पेपर ही जो हमने बनाया है ना, पर्सनली रात में जाग करके, अगर केवल आपने इनको देख लिया ना, तो 101% आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। और बहुत से बच्चों को लग रहा होगा भैया जी ये तो 700 से 800 की दे रहे होगे। मेरे प्यारे साथी, मैं आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूं कि हर बच्चा, मैं चाहता हूं एक गरीब से गरीब बच्चा भी इसको ले और वह बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं यार, और आपके लिए मैं उस लेवल की मेहनत कर सकता हूं जिस लेवल की कोई नहीं की होगी। तो यार आपके लिए मैंने क्या किया कि आपके लिए मात्र 15 रुपये में मैंने क्या किया, एक सब्जेक्ट की ई बुक देने का प्लान बनाया है। हमारे टीम मेंबर्स रोक रहे थे, पर मैंने सोचा नहीं दिया जाए, कि एक सब्जेक्ट में सभी छात्र 15 रुपये पे करके एक सब्जेक्ट की ई बुक ले लें। बस मैं ये चाहता हूँ अभी के लिए। कुछ समय बाद अगर मुझे महंगी करनी होगी, चीज़ों अपने टीम को पे करना ज़्यादा होगा, तो मैं चीज़ों को बढ़ा दूंगा। फिलहाल एक महीने की एक सब्जेक्ट की जो प्राइस है वो अभी 15 रुपये है, ये आगे बढ़ भी सकती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हर सब्जेक्ट की आपके लिए पीडीएफ ई बुक रेडी हो गई है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, हर सब्जेक्ट की प्यारे साथी। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरा प्यारे साथी इसको देखकर तैयारी करता है, इससे तैयारी करता है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं वो छात्र 80% क्या 85% मार्क्स ला लेगा। क्योंकि इसमें आप ये ई बुक जो है ना, ये आपके पेपर के 1 घंटे पहले तक आपके पास रहेगी। इस बात को याद रखना। 5 सब्जेक्ट का प्राइस 75 रुपये है, एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपये है। कहाँ से मिलेगी मेरे प्यारे साथी, मैं आपको वह भी बता देता हूँ कि ये जो आपको ई बुक है, ये आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। जब आप जाएंगे, जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन को, तो आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक का लिंक आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, हर सब्जेक्ट का ई बुक आपका लिंक जो है ना ई बुक का, वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। क्लिक करोगे और ई बुक वाली साइट पर पहुंच जाओगे, एक सब्जेक्ट का 15 रुपये पे करोगे और एक सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हाँ, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा होगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना, स्टार्टिंग के केवल 500 स्टूडेंट्स के लिए मैंने केवल ये चीज़ें रखी हैं ऑफर में, तो जल्दी जाइएगा और जल्दी से लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये तो हो गई हमारी ई बुक की बात। अब मैं आपको जो 5वां पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वह है मेरा फेवरेट और मेरे टीचर का फेवरेट। तो यार 5वां पॉइंट हमारा ऐसा कुछ है कि जब मैं बचपन में था, क्लास 8-9 में ना, तो उस टाइम मेरे टीचर ने हमेशा मुझसे कहते थे कि यार हर्ष, यार हितेश, एक बात याद रखना कि ये जो 1:3 रूल है ना, इसको हमेशा अपने जिस भी छात्र को अपने जब आगे चल के पढ़ाना, तो उसको इसके रूल के बारे में ज़रूर बताना। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये है मेरा और मेरे टीचर का फेवरेट। देखो, इस 1:3 रूल से ना हमारी पूरी क्लास में बहुत इंप्रूवमेंट आया था। हर बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आए थे। डेफिनेटली आपके भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बस एक बार इस 1:3 रूल को अप्लाई करना। करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, जो भी आपने क्वेश्चन लगाया, जो भी आपने वन शॉट किया है, बस उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को, उस वन शॉट को एक बार मेरे प्यारे साथी, एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना। और करना कुछ नहीं है, एक बार बहुत अच्छे से समझना है केवल। और फिर क्या करना है, फिर 3 बार उसी पार्टिकुलर क्वेश्चन की, जो आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो वन शॉट आपने देखा है, वन शॉट लेक्चर, समझ रहे ना, वन शॉट चैप्टर वाला लेक्चर, उसको क्या करना है भैया कि उसका आपको रिवीजन या प्रैक्टिस 3 बार कर लेना है। कितनी बार, 3 बार उसका रिवीजन या प्रैक्टिस कर लेना है। और ये हमारा है 1:3 रूल, और इससे बहुत इंप्रूवमेंट आया था और आज भी मैं इसको फॉलो करता हूँ। मैं कोई भी अपने प्लान बनाता हूँ ना, तो पहले मैं उसमें एक बार अच्छे से समझता हूँ, फिर 3 बार उसके बारे में मैं रिसर्च करता हूँ। तो आपको एक बार समझ रहा है और 3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। समझ में आया। और हाँ, मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आप ये काम कर लेते हो ना, तो ये काम करने के साथ साथ मेरे प्यारे साथी, आप एक बार ई बुक के बारे में सोच लेना, क्योंकि ई बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ई बुक में आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, है ना। सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। और मेरी बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई चीज़ याद करना ना, तो टहलते, घूमते, चलते फिरते, खाते पीते याद करना। क्योंकि हम जब टहलते हैं, घूमते हैं, चलते फिरते हैं, तो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा, कह सकते हो, इंक्लूड होती हैं, ज़्यादा हमारे माइंड में जाती हैं।
तो ये बात हमेशा याद रखना, और ये टीचर भी मेरे टीचर हमेशा मुझसे कहते थे, है ना। तो मेरी पूरी टीम ने जो ई बुक यार रेडी की है, एक बार इसके बारे में सोचना कि भैया जी ने कहा था ना हम 100% लेंगे, और सभी छात्र अगर एक बार लेने का प्रयास करेंगे ना, क्योंकि यार अभी बर्गर का प्राइस कितना चल रहा है, सभी कहेंगे भैया जी क्या ही कह रहे हो, पर यार बर्गर का प्राइस चल रहा है 80 रुपये, है ना, और पिज़्ज़ा चल रहा है इस टाइम 150 में। तो यार 75 रुपये पे करके आप सभी सब्जेक्ट की ले सकते हो, और वो चीज़ आपको टेंशन देना बिल्कुल बंद कर देगी। आपके अंदर ऐसा लगेगा मेरे पास नोट्स तो आ ही गए, अब मुझे केवल तैयारी करना है, केवल तैयारी करना है। और अगर आपने एक बार ई बुक +1:3 रूल अप्लाई कर लिया तो वह बच्चा 100% बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर लेकर के आएगा। अपने हितेश भैया की बात याद रख लेना, और ये हितेश भैया ने कहा था। और मेरे प्यारे साथी, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, एंड तक देखा है, तो बस कुछ नहीं करना, जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे इनको एक बार दोबारा फिर से देख लेना, और एक बार ई बुक के बारे में सोचना, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की यार इस ई बुक को रेडी करने में। एक सब्जेक्ट का प्राइस आपका 15 है, और सभी सब्जेक्ट के प्राइस यानी 5 सब्जेक्ट के जो प्राइस है वो 75 हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, और एक बार ले लोगे ना और 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे ना, तो डेफिनेटली यार हर चीज़ मुमकिन होती है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। आप ज़रूर अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में प्यारे साथी इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपनी मेहनत को करते रहिएगा।